गुड इवनिंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे में। बच्चों आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। बच्चों आज आपके सामने हाजिर है हम आपके पोइट्री की लास्ट चैप्टर कौन सी है, फॉर एनी ग्रेगरी की हिंदी एक्सप्लेनेशन यानी हिंदी व्याख्या को लेकर। बेटा जिसके रचयिता कौन है, विलियम बटलर एड्स, यानी फॉर एनी ग्रेगरी विलियम बटलर एड्स के द्वारा लिखा गया है। बेटा इस हिंदी एक्सप्लेनेशन को शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि जो बच्चे हमारे इस चैनल पर ले आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर। क्लास 10th के जितने भी विद्यार्थी होंगे, आपके दोस्त आपके मित्र आप जितने भी विद्यार्थी होंगे उन तक ये वीडियो को जरूर शेयर करेंगे ताकि वे सभी इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। और बेटा मैं चैप्टर 1 से लेकर 10 तक यानी पूरी पोइट्री की सेंट्रल आइडिया अपने चैनल पे ऑलरेडी करवा दिया हूँ। आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो क्लास 10 पोइट्री के नाम से एक लिस्ट बनी होएगी, आप वहाँ पर आपके सारी सेंट्रल आइडिया आपको मिल जाएगा। और मैं इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा और वहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, उस वीडियो को देख सकते हैं। बेटा इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन को पहले हम आपको ये बताते हैं कि आप कॉपी किताब लेकर बैठिएगा। हम एक एक वर्ड मीनिंग को देखते हुए और एक एक लाइन को देखते हुए चलेंगे। आपको जो वर्ड मीनिंग हार्ड लगेगी आप अपनी कॉपी में उस वर्ड मीनिंग को लिख लीजिएगा। बेटा हिंदी एक्सप्लेनेशन को शुरू करने से पहले हम आपको इसकी थोड़ी सी समरी बताते हैं। आखिर विलियम बटलर एड्स कहना क्या चाहते हैं, यानी विलियम बटलर एड्स ये बताना चाहते हैं बेटा कि वास्तव रूप में प्यार क्या होता है, कि प्यार हमें किससे करना चाहिए, प्यार का वास्तविक अर्थ क्या होता है। क्या हम किसी स्त्री के चेहरे को या उसके रंग रूप को देखकर ही प्यार कर सकते हैं? क्या हमें किसी स्त्री की आंतरिक सुंदरता को नहीं देखना चाहिए, केवल उसकी बाह्य सुंदरता को देखकर ही उसे प्यार करना चाहिए? कि वह स्त्री हमारे लिए कितनी फेथफुल है, हमारे समय पर मौके पर कितने हमारे दुख सुख में काम देती है, साथ देती है, हमें ये सब क्या नहीं देखना चाहिए? क्या कि केवल स्त्री के बाह्य रूपों को देखकर हमें उससे प्यार करना चाहिए? ये सब बातों को विलियम बटलर एड्स ने अपनी इस कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि प्यार वास्तव में क्या होता है, इसका मूल अर्थ क्या होता है और किस व्यक्ति से हमें प्यार करना चाहिए। ठीक है, लेकिन आज के ज़माने में आप देखते हैं बेटा कि आप क्या देखते होंगे, कोई जब इस लड़की अच्छी बहुत लग रही है, उसके चेहरे देखने में अच्छे, बाल बहुत अच्छे हैं, तो कोई लड़का उसे पसंद कर लेता है, लेकिन बाद में यही दुखों का कारण बनता है। ठीक है, तो वही कहना चाह रहे हैं कि हमें कुछ भी निर्णय किसी सोच विचार कर ही लेना चाहिए। ठीक है, आइए ज़्यादा देर न करते आप चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। नेवर सेल ए यंग मैन, नेवर मीन्स कभी नहीं, सेल ए यंग मैन मीन्स एक नवयुवक, थ्रोन इनटू डिसअपियर यानी एक नवयुवक कभी निराश नहीं होगा। नेवर सेल ए यंग मैन, कभी भी एक नवयुवक, थ्रोन इनटू डिसअपियर निराश नहीं होगा, बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड यानी उसके सुनहले बालों को देखकर। रैम्पेट में जो घिरी हुई हैं या घेरे हुई हैं, रैम्पेट में मतलब होता है किले की दीवार, जो किले किसी एरिया की सुरक्षा के लिए जो क्षेत्र बनाए जाते हैं ना, अरे जो दीवार बनाए जाते हैं उसे ही रैम्पर्ट्स यानी कहते हैं, किले के चार दीवारी कहा जाता है। लेकिन यहाँ रैम्पर्ट्स का अर्थ लेंगे घेरा हुआ। एट योर ईयर उसके कानों को, लव यू योर सेल्फ, ठीक है, जो कि तुम्हें प्यार करे या उसे प्यार करे। यू फॉर योर सेल्फ मीन्स केवल एकमात्र उसे, एलोन मीन्स केवल। लव यू फॉर योर सेल्फ जो एकमात्र केवल स्वयं उसे प्यार करे, एलोन मीन्स अकेला, यानी जो अकेला एकमात्र केवल उसे प्यार करे। एंड नॉट फॉर योर येलो हेयर ना कि उसके सुनहले बालों से। ठीक है, क्या होता है बेटा, आइए एक बार फिर से देखते हैं। नेवर सेल ए यंग मैन थ्रोन इनटू डिसअपियर, कभी भी एक नवयुवक निराश नहीं होगा। बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड, बाय मिस के द्वारा, हनी कलर्ड मिस होता है शहद के रंगों जैसे। अब यहाँ शहद के रंगों की जगह हम क्या लेंगे बेटा, सुनहले रंग, यानी उन सुनहरे उसके जो बाल थे कैसे थे, सुनहले रंगों जैसे। रैम्पेट्स एट योर ईयर जो उसके कानों को घेरे हुए हैं, यानी उसके सुनहले बाल जो उसके कानों को घेरे हुए हैं, उसे देखकर कभी भी एक नवयुवक या एक नौजवान व्यक्ति निराश नहीं होगा। लव यू योर सेल्फ, क्या, लव यू योर सेल्फ वह केवल तुमसे प्यार करे, एलोन मीन्स एकमात्र, जो कि एकमात्र केवल तुमसे प्यार करे। एंड नॉट योर येलो हेयर ना कि उसके केवल सुनहले बालों से। अब एक बार सारे पोएम का मतलब पहले पैराग्राफ का एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं बेटा। क्या है, नेवर सेल ए यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर, एक नौजवान कभी भी निराश नहीं होगा। बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पेट्स ऑफ द एयर, जो उसके सुनहले बाल कानों को ढके हुए हैं, उसे देखकर एक नौजवान कभी भी निराश नहीं होगा। लव यू योर सेल्फ एलोन,
जो केवल एकमात्र तुम्हें प्यार करे, एंड नॉट योर एलोयर, ना कि आपके सुनहरे बालों से, जो कि एकमात्र केवल तुमसे प्यार करे, तुम्हारे सुनहरे बालों से नहीं। यानी बेटा कवि कहता है कि कोई नवयुवक किसी नवयुवती के कानों के समीप के जो सुनहरे बाले हैं उन्हें देखकर निराश नहीं होगा। क्या? कोई भी नवयुवक नवयुवती के कानों के समीप बहुत अच्छे सुनहरे बालों को देखकर निराश नहीं होगा, क्योंकि वह लड़के के गुणों के लिए प्यार करता है, ना कि उसके सुनहरे बालों के लिए। ठीक है, अब अपने चलते हैं दूसरे पैराग्राफ की तरफ। बट मिस, लेकिन आई कैन गेट हेयर डाई, लेकिन मैं अपने बालों को रंग लगा सकती हूँ, लेकिन मैं अपने बालों में रंग लगा सकती हूँ, एंड सेट सच कलर देयर, और ऐसे रंग लगा सकती हूँ। कौन कौन से रंग लगा सकती हूँ बेटा? ब्राउन मिस भूरा, ब्लैक मिस काला, और कैरेट मिस होता है गाजरी। ठीक है, वो क्या करती है? बट मिस, लेकिन आई कैन गेट ए हेयर डाई, लेकिन एनी ग्रेगरी कहती हैं कि वह अपने बालों को क्या कर सकती हैं? रंग कर सकती हैं। एंड सेट इज सच कलर देयर, और उन्हें ऐसे रंग लगा सकती हैं। कौन कौन से? ब्राउन मिस भूरा, ब्लैक मिस काला, कैरेट मिस होता है गाजरी। दैट यंग मैन इन द डिसअपियर, जिससे वह व्यक्ति निराश होता है। लड़कियां क्या करती हैं बेटा? यदि कोई लड़का उसे देख रहा है और उसे क्या करती है, पसंद नहीं कर रहा है, तो कह रही अरे हमारा बलवा तो इसे डाई कर ले, जैसे ठीक है, थोड़ा सा बलवा संभाल ले, थोड़ा सा क्रीमियाँ लगा ले, तो पाउडर लगा ले, तो देखने में सुंदर लगे, तो लड़का उसे पसंद कर लेगा। ठीक है, तो बाद में पसंद कर लेगा, तो बाद में उसने अभी तुरंत तो समझ में नहीं आ रहा है, बाद में जब वो प्यार और करने लगेंगे तो बाद में उन्हें तो परेशानी झेलना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये करा है। ठीक है, ये एनी ग्रेगरी करती हैं कि वो चाहे तो अपने बालों को कलर करा सकती हैं। ठीक है, वो कौन कौन से कलर कराएंगी? काला, भूरा, गाजरी, ताकि वो जिससे वह देखने वाला लड़का निराश ना हो। यानी अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगी, बालों को अच्छे से तो क्या करेंगी, उसे आजकल कहा क्या जाता है, ड्रायर कराना। ठीक है, उस वो करवाएंगी, ताकि जो सामने वाला लड़का उसे देखकर उन्हें क्या कर ले, पसंद कर ले। ठीक है बेटा। मे लव मी, जो कि मुझसे प्यार करे, फॉर माई सेल्फ, मुझसे, एलोन मीन्स एकमात्र, जो केवल और केवल मुझसे प्यार करे, एंड नॉट माई एलो हेयर, ना कि मेरे सुनहले बालों से। क्या है बेटा? एक बार फिर से देख लेते हैं। बट आई कैन गेट ए हेयर डाई एंड सेट ए सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट। एनी ग्रेगरी कहती है कि वह बालों को रंग लगा सकती हैं। कौन से कैसे रंग लगा सकती है? भूरा, काला, गाजरी। ठीक है, दैट यंग मैन इन अ डिसअपियर मे लव मी फॉर ए माई सेल्फ, जो कि एक निराश नवयुवक मुझसे निराश ना हो और मुझसे क्या करे, प्रेम करे। ठीक है, एंड माई लव मी, जो मुझसे क्या करे, प्रेम करे, फॉर माई सेल्फ, मुझसे, एलोन मीन्स एकमात्र, जो कि एकमात्र केवल और केवल मुझसे प्यार करे, एंड नॉट माई येलो हेयर, मेरे सुनहरे बालों के लिए नहीं। एक साथ सबका हम कैसे देखेंगे बेटा? आइए देखते हैं। बट मिस, लेकिन आई कैन गेट ए हेयर डाई एंड सेट इज सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और ए कैरेट, दैट यंग मैन इन अ डिसअपियर मे लव मी फॉर माई सेल्फ एलोन एंड नॉट माई एलो हेयर। क्या? एनी ग्रेगरी कहती हैं कि वह बालों को रंग लगा सकती हैं, और ऐसे ऐसे रंग लगा सकती हैं जैसे भूरा, काला, गाजरी, ताकि निराश नवयुवक उसे केवल उसके लिए ही प्रेम करे, उसके सुनहरे बालों के लिए नहीं। यानी इनका कहना है कि कोई मुझसे मेरे आंतरिक गुणों को देखकर पसंद करे, मेरे बाह्य गुणों को, मेरे चेहरे को, मेरे बालों को देखकर पसंद न करे। ठीक है बेटा, आइए चलते हैं अपने तीसरे पैराग्राफ की तरफ। आई हियर्ड, मैंने सुना है, एन ओल्ड रिलीजियस मैन, एक वृद्ध धार्मिक व्यक्ति के द्वारा। क्या? मैंने, आई हियर्ड, मैंने सुना है, एन ओल्ड रिलीजियस मैन, ओल्ड मीन्स पुराना, रिलीजियस मैन मीन्स होता है धार्मिक व्यक्ति, आप वृद्ध भी बोल सकते हैं ओल्ड को। मैंने एक वृद्ध धार्मिक व्यक्ति से सुना है, बाय ईस्टर नाइट, ईस्टर नाइट मतलब बेटा पिछली रात को, डिक्लेयर मीन्स जो होता है बता रहा था, यानी कवि कहता है कि मैं पिछली रात को ही एक धार्मिक व्यक्ति को यह बातें कहते हुए सुना है। ठीक है, आई हियर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट इज ईस्टर नाइट डिक्लेयर, ईस्टर नाइट मतलब पिछली रात। कवि कहता है कि पिछली रात को ही उसने एक वृद्ध धार्मिक व्यक्ति को यह कहते हुए सुना है। क्या सुना है, कहते हुए सुना है बेटा? दैट मीन्स कि ही हैड फाउंड ए टेक्स्ट, उसे एक ऐसा ग्रंथ मिला है, टू प्रूव, जो साबित कर सकता है। दैट मीन्स कि ही हैड फाउंड ए टेक्स्ट, उसे एक ऐसा ग्रंथ मिला है, टू प्रूव, जो साबित कर सकता है। दैट मीन्स कि ओनली गॉड,
दैट ओनली गॉड, केवल ईश्वर, माय डियर मेरे प्रिय, केवल ईश्वर ही कुड लव यू, तुम्हें प्यार कर सकते हैं, योर सेल्फ एलोन, और एकमात्र तुम्हें ही कर सकते हैं मेरे प्रिय। यह एक ईश्वर ही है जो एकमात्र केवल और केवल तुमसे प्यार कर सकते हैं, एंड नॉट योर येलो हेयर, आप तुम्हारे सुनहरे बालों के लिए नहीं। यानी उनका का नाम है कि जो भगवान ही है वो केवल तुम्हारे आंतरिक गुणों से प्यार करेंगे, तुम कैसे देखने में हो, उसके भक्त कैसे हैं, क्या करते हैं, उससे उसे कोई मत होता। भगवान को बस वो कितने प्रेम से पूज रहा है, यही बस उसके लिए काफ़ी है। ठीक है, यानी उनका का नाम है कि केवल भगवान ही एक ऐसा मात्र है कि जो आपको आपके आंतरिक गुण को देखकर प्यार करेगा, आपके बाह्य गुण से उसके कोई मतलब नहीं। ठीक है बेटा, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं सारा। नेवर सेल ए यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पियर, एक नौजवान व्यक्ति कभी निराश नहीं होगा। बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पट एट ईयर, उन सुनहरे बालों को देखकर जो कानों को उसको घिरे हुए, यानी कानों को घिरे हुए सुनहरे बालों को देखकर एक नवयुवक कभी निराश नहीं होगा। लव यू फॉर योर सेल्फ एलोन, जो कि एकमात्र केवल और केवल तुमसे प्यार करे, एंड नॉट योर एलोवेयर, तुम्हारे सुनहरे बालों से नहीं। बट आई कैन गेट ए हेयर और डाई, लेकिन मैं अपने बालों को कलर करवा सकती हूँ, एंड सच ए कलर देयर, और ऐसे कलर करवा सकती हूँ। कौन कौन से बेटा? ब्राउन और ब्लैक और ए कैरेट, भूरा, काला और गाजरी रंग के। यानी मैं अपने बालों पर कलर करवा सकती हूँ कौन कौन से? भूरा, काला और गाजरी। दैट यंग मैन इन अ डिस्पेयर, जिससे वह व्यक्ति क्या होता है? निराश होता है। मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, जो केवल एकमात्र मुझसे और मुझे प्रेम करे, एंड नॉट माई येलो हेयर, ना कि मेरे केवल पीले बालों से। यानी इसका मतलब होता, एनी ग्रेगरी कहती हैं कि वह बालों को रंग ला सकती हैं या रंग लगा सकती हैं, उनको ऐसे रंग लगा सकती हैं जैसे भूरा, काला, गाजरी, ताकि निराश नवयुवक उससे केवल उसके लिए ही प्रेम करे, उसके सुनहरे बालों के लिए नहीं। यानी इनका क्या नाम है कि जो भी उसे उन्हें पसंद करे, इनके आंतरिक गुणों को देखकर पसंद, इनके चेहरे या बाहर गुणों को देखकर नहीं। लास्ट पैराग्राफ क्या है बेटा? आई हियर्ड एन होल्ड रिलीजियस मैन बाई ईस्टर नाइट डिक्लेयर, ईस्टर नाइट में तो था पिछली रात, मैंने एक वृद्ध व्यक्ति को पिछली रात ये बात करते हुए सुना है, मैंने एक वृद्ध व्यक्ति को पिछली रात यह बात करते हुए सुना है, दैट ही हैड फाउंड ए टेक्स्ट टू प्रूव, दैट मीन्स कि ही हैड फाउंड ए टेक्स्ट, उसने एक ऐसे ग्रंथ पाया है, टू प्रूव में जो साबित कर सकता है, दैट मीन्स कि ओनली गॉड माई डियर, केवल भगवान ही मेरे प्रिय, कुड लव यू योर सेल्फ एलोन, केवल भगवान ही मेरे प्रिय तुम्हें और तुम्हारे केवल तुम्हें लिए प्यार कर सकते हैं, एंड नॉट योर एलोयर, तुम्हारे पीले या सुनहरे बालों से नहीं। यानी पिछली रात्रि को, ठीक है, मैंने एक वृद्ध धार्मिक व्यक्ति को यह बात कहते हुए सुना है कि उसे एक ऐसा ग्रंथ मिला है जो यह सिद्ध कर सकता है कि मेरे प्रिय केवल ईश्वर ही तुम्हें तुम्हारे लिए प्रेम कर सकते हैं, न कि तुम्हारे पीले बालों के लिए। यानी आप कैसे हैं कैसे नहीं हैं, भगवान इसमें कोई भेदभाव नहीं करता, वे अपने सारे भक्तों को उनकी भावना से देखता है। ठीक है बेटा, ये हमारे यहाँ एक्सप्लेनेशन समाप्त हुआ। यदि फिर भी इस एक्सप्लेनेशन से आपको कोई जुड़ी कोई समस्या होती, कुछ जो लाइनें न समझ में आओ, तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करूँगा। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानों तूफानों का रुख मोड़ देती हैं, अपने पंखों पर विश्वास रखो, हवाओं के भरोसे तो पंख उड़ा करती हैं। कहने का मतलब बेटा, आपके इस बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, आप इधर उधर की बातों को छोड़कर केवल आप अपने ऊपर विश्वास करिए कि हम जितने हम ठाने हैं उतने परसेंट ला कर रहेंगे। आप इधर उधर की बातें न सोचिए, मेरी उम्मीद और आशा है कि आप बोर्ड में अच्छे नंबर लाएंगे और लग जाइए। मैं अंतिम क्षणों तक पूरे बोर्ड एग्जाम तक आपके साथ लगा रहूँगा। आपको कोई भी दिक्कत होता है बेटा इंग्लिश में, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी उस समस्या का समाधान करूँगा। और बेटा मेरा ये अगर एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरह से इसी वे में और इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लेनेशन सेंट्रल आइडिया पाने के लिए अब बने रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय, शुभ रात्रि।